राजनीति में कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसीलिए यूपी को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गुणागणित में लगे रहते हैं। बात यहाँ की 80 लोकसभा सीटों की करें तो पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा, तो वहीं कांग्रेस और सपा गठबंधन भी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बात लखनऊ संसदीय सीट की करें तो ये सीट यूपी की हॉट सीट में शुमार है। गोमती नदी के किनारे पर बसा लखनऊ नवाबों का शहर है, जो अपनी तहजीब और नजाकत के लिए जाना जाता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं, लखनऊ और मोहन लालगंज संसदीय क्षेत्र, दोनों सीटें बीजेपी के कब्जे में है। लखनऊ संसदीय क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बार बीजेपी चुनाव जीती है। बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी यहाँ 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। 2019 में बीजेपी ने राजनाथ सिंह को टिकट दिया। राजनाथ सिंह ने सपा की पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। यहाँ राजनाथ को करीब 55% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम रहे। इस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार, लालजी टंडन 1 बार, राजनाथ सिंह 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। राजनाथ सिंह 2014 और 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 बार चुनाव लड़ा, 3 चुनावों में हार गए। लखनऊ लोकसभा सीट में कुल 5 लखनऊ, पश्चिमी, उत्तर, पूर्वी, मध्य और कैंट विधानसभा सीट आती है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 और सपा ने 2 सीटें जीती थी। बात यहाँ वोटरों की करें तो इस बार कुल वोटर 35,73,944 हैं। पुरुष वोटर 19,22,184 हैं। वहीं महिला वोटर 16,51,626 हैं, जबकि थर्ड जेंडर के वोटरों की संख्या 134 है। इस बार लखनऊ में 51,417 नए वोटर जुड़े हैं। 38,000 युवा वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। बात अगर लखनऊ के जातीय समीकरण की करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक लखनऊ जिले की कुल आबादी 45,89,000 है, जिसमें 71.1% जनसंख्या हिंदुओं की है। 26.34% आबादी मुसलमानों की है। ओबीसी मतदाता 28% है। अनुसूचित जाति लगभग 14.5% है, तो अनुसूचित जनजाति की 0.2% हिस्सेदारी है। ब्राह्मण, राजपूत वोटर मिलकर कुल करीब 18% है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। यूपी में 7 चरणों में लोकसभा के लिए मतदान होगा। लखनऊ की दोनों लोकसभा सीट पर 20 मई को वोट पड़ेंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा। बीजेपी ने लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला सपा के रविदास मेहरोत्रा से होगा। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ मध्य से विधायक है। लखनऊ और मोहनलालगंज सीट पर बीजेपी की सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से होने जा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। लखनऊ में राजनाथ सिंह और मोहनलालगंज में कौशल किशोर की साख दांव पर है और दोनों लीडर मोदी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब की बार ये सीट किसके खाते में जाती है। चुनाव को लेकर विसास बीत चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो जोर शोर से चुनाव जीतने की तैयारी में लगी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य विपक्ष और पक्ष दोनों ने रखा है। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और यहाँ जो सीट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, वो राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उनको यहाँ से मैदान में उतारा है। लेकिन
नवाबों के शहर लखनऊ में लोगों की क्या राय है? क्या एक बार फिर से यहाँ से राजनाथ सिंह जीतेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या विपक्ष यहाँ से बाजी मारेगा? नवाबों के शहर में लोगों की क्या राय है? आखिर जो मुद्दे होते हैं, पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ था वो देश के विकास के मुद्दों पर हुआ था, लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ मुद्दे हैं सड़क, पानी, बिजली और जो सड़कों पर जाम। इसको लेकर लोगों की मांग है कि इसको व्यवस्थित किया जाए। हमारे साथ भैया है, ये भैया तांगा चलाते हैं। भैया क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल कमल खिलेगा। क्यों खिलेगा? क्या किया है कमल ने? बहुत कुछ किया है। आजकल हम जो गरीब लोग व्यक्ति हैं ना मैम, क्या समझे, शायद कुछ जो लोकल लोग रहते थे पहले मैम, जो हम गरीब आदमियों को सताते थे, डराते थे, क्या समझे, तो वो लोग अब अपने राइट टाइम पे हैं, क्योंकि कानून का डर उनके अंदर पैदा हो चुका है मैम। कानून व्यवस्था खूब अच्छी है उत्तर प्रदेश की। एक नंबर की है मैम, क्या समझे, और कमल बार बार खिलेगा। और योगी आदित्यनाथ जी हमारे हर बार जो है मुख्यमंत्री हमारे लखनऊ शहर के रहेंगे। लेकिन भैया इस बार तो प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? अरे मैम अब तो वो सब, मैं तो अपने शहर की बात, आप मेरे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ शहर में कमल ही खिलेगा मैम। कमल खिलेगा मतलब राजनाथ सिंह यहाँ से जीत रहे हैं? बिल्कुल मैम। 2024 के चुनाव को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और क्या होगा इस बार? भैया क्या लगता है इस बार क्या होगा? मतलब क्या कमल खिलेगा कि साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी। साइकिल क्यों, कमल ने काम नहीं किया? नहीं, कमल ने काम, लेकिन अपना नाम बताइए। मेरा नाम उत्कर्ष है। तो साइकिल क्यों दौड़ेगी? साइकिल हमारी पसंद है, इस वजह से दौड़ेगी। तो विकास काम किए नरेंद्र मोदी जी ने, वो काम नहीं आया क्या? कुछ नहीं काम किए, रोजगार नहीं दिए, और क्या बहुत कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं किए। राम मंदिर बनाने से थोड़ी कुछ मिल जाएगा युवाओं को, बेरोजगारी देख लीजिए। 2019 में तो नहीं खिला, साइकिल नहीं दौड़ी थी। इस बार दौड़ेगी। इस बार साइकिल दौड़ेगी, ये युवा है, इनका कहना है। चलिए ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है कि साइकिल दौड़ेगी? अरे वो मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी। हाँ, तो क्यों जीतेंगे? मोदी जी ने काम किया है, बढ़िया बढ़िया काम करवा रहे हैं। लखनऊ में लोगों का क्या राय है? लोग क्या सोचते हैं? युवा क्या सोचते हैं? बुजुर्ग क्या सोचते हैं? किसको लेके आएंगे इस बार? 2019 में जैसे मोदी की लहर थी तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिलाता, लेकिन अब 2024 में लोगों का क्या मिजाज है? मेरे साथ में यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस बार किसकी लहर है? 2024 में किसकी सरकार बन रही है? मुझे जहाँ तक लगता है मोदी जी, क्योंकि उनका काम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है पास्ट कुछ ईयर्स में। क्या काम अच्छा रहा है? मतलब उन्होंने क्या क्या किया है, कुछ बताएंगे? मैं बताती हूँ, जितना पहले की जितनी ये सरकारें रही हैं उतना उनका काम दिखा नहीं है जितना मेरे को योगी और मोदी जी का काम दिखा हुआ है। राम मंदिर भी बनाया उन्होंने, राम मंदिर बनाया, फिर कश्मीर में जो भी चीज़ें हुई वो भी कराया, और बहुत शांति से हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ मोदी जी की सरकार में हो सकता है। युवाओं को रोजगार भी दिया है, काफी लोगों को रोजगार मिला, शिक्षा का क्षेत्र भी सुधरा है, काफी हद तक सुधरा है, शिक्षा का क्षेत्र भी सुधरा है, और मतलब ये जो प्राइवेटाइजेशन है इन सब वजह से हम लोग का बहुत फायदा है, हम लोग को बहुत चीज़ जानने को मिल रही है, और यूथ में वो काफी एक्सप्लोर कर रहे हैं वो। तो जो युवाओं की पसंद है वो नरेंद्र मोदी है। 2024 में बता रही है मैडम कि मोदी जी ही वापस ये बनेंगे। आपका क्या नाम है? दिव्यम। क्या लगता है 2024 में मोदी की सरकार आएगी, कंफर्म। कंफर्म कैसे? डेवलपमेंट देखिए आप लोग, जितना वो लोग कर रहे हैं ना, बहुत है, बोल सकते हैं। एक्चुअली बहुत है। हाँ, थोड़े से गिना दीजिए क्या क्या किया। देखिए मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ इस समय जो G20 हुआ है उसमें देखिए कितना शानदार तरीके से हुआ, वही सब है, मेरे ख्याल से वहीं आएंगे। बहुत अच्छी बात की G20, क्योंकि हजारों युवाओं को वहाँ रोजगार मिला है। और भैया क्या लगता है इस बार 2024 में क्या होने वाला है? मोदी जीतेंगे। सीधे सीधे मोदी जीतेंगे। और जो गठबंधन चल रहा है विपक्ष का, अखिलेश है, राहुल है, वो नहीं, मोदी आएंगे इस बार तो। गठबंधन फेल हो जाएगा। हाँ, देखिए गठबंधन फेल हो जाएगा, सीधे एक लाइन में गठबंधन फेल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? नवनीत दीक्षित। क्या लगता है इस बार मोदी जी। साइकिल नहीं दौड़ेगी? ना, मोदी जी दौड़ेंगे सर। देखिए ये युवा है जो बोल रहे हैं, बहुत खुशी भी है इनमें कि मोदी जी। भैया क्या लगता है आपको इस बार? बता तो दिया सबने। अरे आप भी बता दीजिए। मोदी जी, बस मोदी जी कुछ बता तो दीजिए मोदी जी के बारे में। क्या बता दे, सबको पता है, बताना तो कुछ है ही नहीं, बस नो कमेंट। भैया क्या लगता है?
देखिए, लगता तो है कि मोदी जी जीत जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से जीतेंगे ये नहीं लगता है। क्यों नहीं जीतेंगे ईमानदारी से? क्यों, मतलब आपको क्या ऐसा है, एक ईमानदार वोटर को सरकार कैसी चाहिए? एक ईमानदार वोटर, अगर हम ईमानदार वोटर हैं तो हमें किस तरह की सरकार चाहिए? भ्रष्टाचार ना हो, महंगाई ना हो, नफसा नफसी ना हो, नफरत ना हो, भय का माहौल ना हो, डर का माहौल ना हो। एक ईमानदार वोटर उसको वोट देता है। अगर ईमानदारी से ईमानदार वोटर वोट करेगा तो मोदी जी को कभी वोट नहीं करेगा। तो डर किसका है? कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी है। कहाँ अच्छी है? हाँ, कहाँ अच्छी है? रोड डेली, सबसे उत्तर प्रदेश का तो सबसे बुरा हाल है। अभी देखिए कानपुर में क्या हुआ, 2 बेटियों का। रोड डेली अखबार हम लोग पढ़ते हैं, देखिए रोड डेली क्राइम। क्या बात कर रही हैं? मतलब कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, काम हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं हुआ। कहाँ काम हुआ बताइए? ये जो है अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ है, आगे गोमती नगर जाइए, उनका बनाया हुआ है। अगर आप ये कहेंगे कि 8 साल में इन्होंने सब कुछ कर लिया तो 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। फिर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है। जब यहाँ पर ये सब एक एक झोपड़ी थी, यहाँ पे आप जो देख रही हैं, हम लोग के बचपन में ये सब झोपड़ी थी, ये सब झोपड़ियाँ लगी थी। यहाँ से विस्थापित करके 1983 में आज़ाद नगर बसाया गया था। ठीक है, यहाँ का ये वो दशा थी। सब मोदी जी ने किया, ये भी मोदी जी ने किया, ये भी योगी जी ने किया है। तो क्या लगता है इस बार गठबंधन जा रहा है क्या? मैंने आपको बोल दिया, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो पहले आपसे कह दिया कि मोदी जी जीतेंगे, योगी जी वो मोदी जी। जब आप बता रहे कि उन्होंने काम ही नहीं किया तो कैसे? एक ईमानदार वोटर, अगर एक ईमानदार वोटर ईमानदारी से वोट करेगा तो कम से कम नहीं भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं करेगा। मतलब आपको लगता है कि कुछ ईवीएम में कुछ इस टाइप से? मैं वोटर के बारे में कह रहा हूँ कि ईमानदार वोटर अगर वोट करेगा तो कम से कम नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। महंगाई चरम सीमा पर है। 2014 में कितने का गैस सिलेंडर हम लोग ले रहे थे? 460 रुपए का। आज कितने का है? पेट्रोल हम लोग 60-62 में 58-57। अभी 2 रुपए कम तो किया है। सुन लीजिए, 2 रुपया जब चुनाव आता है कम करते हैं, उसके बाद 2-2 रुपया कितनी बार बढ़ाते हैं वो भी तो आप बताइए। अरे आप, ये तो आपका फर्ज है। जिस तरह से आप हमसे सवाल पूछे हैं, आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए आप सरकार से सवाल करिए, हम लोग से कम करिए। अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी। आप लोग सिलेंडर भी, अभी गरीब महिला को सिलेंडर भी उन्होंने सब्सिडी पे 2-2 सिलेंडर में गैस 1100 रुपये महीना की कौन कराएगा? 100 रुपए की छूट भी तो दी है प्रधानमंत्री। तो अभी दी ना, इलेक्शन के टाइम पे दी है। फिर मैं बता रहा हूँ ना, फिर धीरे धीरे करके अभी पेट्रोल के हर इलेक्शन में पेट्रोल के दाम कम होते हैं, फिर 1-1 रुपया 30-30 पैसा 7-8 रुपया कैसा करके महीनों बढ़ा देते हैं, उससे ज़्यादा। भैया आप इनकी बात से सहमत हैं? जी हाँ, मतलब महंगाई बढ़ रही है? जी हाँ, बढ़ रही है, बहुत बढ़ गई है। अरे आप बताइए, क्या लगता है गठबंधन जा रहा है क्या इस बार 2024 में? अब ये तो टाइम ही बताएगा कौन जा रहा है। जी बताइए। नहीं तो महंगाई की वजह से आप वोट किसको दे? नहीं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी हर डिपार्टमेंट में है, खुलेआम है, समझ गए। बेकसूरों के घर गिराए जा रहे हैं, देख रही हैं आप। ये क्यों कानून है? क्या सरकार कोर्ट है? सरकार कोर्ट है कि फैसला कर देती है ये हो जाएगा? आप बताइए। न्याय के अभिरक्षा में गोलीकांड हो रहा है, मारे जा रहे हैं लोग, ये क्या है? चलिए देखिए, हम लोग इस समय लखनऊ में, क्योंकि नवाबों का शहर है, हम यहाँ लोगों से उनके राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में क्या माहौल होगा। कुछ लोग खुश हैं प्रधानमंत्री के काम से, उनको लगता है कि 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। तो वहीं कुछ लोग महंगाई की मार से दुखी है। उनका कहना है कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है। हम लगातार नवाबों के शहर लखनऊ से लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में आखिर किसकी बनेगी सरकार। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या फिर जो गठबंधन है वो बाजी मारेगा। यहाँ के लोगों से, लखनऊ के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम सिंह चौहान है। क्या लगता है इस बार 2024 में? इस बार 2024 में भाजपा के आसार अवश्य हो सकते हैं, लेकिन रही बात गठबंधन की, तो भाजपा कितना भी बड़ा गठबंधन क्यों ना बना ले, लेकिन वो अपने कदमों से नहीं बचेगी। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा, जब से सरकार आई है भाजपा की, महंगाई राज्यों में कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। युवाओं की नौकरी तक खा गई, युवाओं के लिए कोई जॉब नहीं है। क्यों? रोजगार दिया युवाओं को, हजारों लोगों को। जी हम देख रहे हैं, सिर्फ गल्ला दे देने से सारे कार्य पूरे नहीं हो जाते, देश के विकास पूरे नहीं होते हैं पेट भर देने से। नेता तो वही होता है जो विकास की ओर कदम बढ़ाता है, उसे नेता कहते हैं। क्या देश का विकास नहीं हो रहा? नरेंद्र मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको विकास कहाँ पे दिखा है, आप बताइए हमें। और रही बात राम मंदिर की, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राम राज्य
पृथ्वी पर ईश्वरीय कहा जा सकता है। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रामराज एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र है जहां अधिकार वर्ण स्त्री पुरुष के आश्रित विभेद पर अस्मिताएं तिरोहित होती हैं। इस प्रजातंत्र में भूमि तथा राजसत्ता की अधिकारिणी प्रजा है। तो क्या लगता है इस बार मतलब कमल नहीं खेल रहा है? जी कमल, हमें कमल के आसार नहीं दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, ये भी भैया भैया क्या नाम है आपका? और भी लोग हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम अभी, और जिनका आप इंट्रोडक्शन ले रहे हैं उन्हीं से पूछिए, इनको कुछ पता भी है। क्या बता रहे हैं ये सब कुछ जो आप सामने देख रहे हैं सब वही तो है। क्या है ये? क्या लगता है इस बार 2024 में? भाई मोदी है अपने, भाई मोदी चल ही रहे हैं सबसे अच्छे। काम हुआ है, देश का विकास हुआ है। और क्या, हो ही रहा है हर टाइम। भाई जरूरी तो हर सबको नौकरी दे दिया जाए। भाई अपने कदम अपने पैरों पे खुद ही खड़े हो तुम, जरूरी नहीं सबको नौकरी बांटी जाए। और भैया जी बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है, ये इनका कहना है कि और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया क्या लगता है 2024 में क्या होगा? मैं क्या बता सकता, मुझे कोई क्या वोट आप लखनऊ के निवासी है, वोट देंगे, आपका अधिकार है, तो आपको ये किसको वोट देना है, किसको जिताना है, ये तो आपका अधिकार है। रखने का विचार रखने का तो अधिकार है। कांग्रेस आए और देश का भला हो, ठीक है। जिस तरह बेरोजगारी वो खत्म हो, बस यही कह सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं। गठबंधन मतलब भारी पड़ेगा इस बार भारतीय जनता पार्टी पर? भारी भी पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, इसके कोई विचार मुकम्मल नहीं बता सकता मैं। क्या ऐसा होगा, होए ना होए वो ऊपर वाला है। आप बड़े दुखी लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे जरा डिटेल में बताइए कि क्या क्या मतलब काम नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? जिस तरह के हालात आज देश के हैं, ये आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ। देश का क्या हालात ये बताइए। देखिए भाई, मुद्दे तो काफी है विपक्ष के। 370 है, उसके बाद राम मंदिर है, उसके बाद फिर रोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम रोजगार है, जो आदमी टूटा हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा वो मंदिर है या मस्जिद, मुझे उससे कोई मकसद नहीं है। इस टाइम मसला जो है सिर्फ रोजगार का है, जो पब्लिक इस टाइम परेशान है रोजगार से, बाकी कोई वो नहीं है। फिर सरकार किसी के बने, मेहनत हम ही को करना है, सरकार नहीं देती है आके, जानती हैं। करना हर इंसान को है, चाहे कोई हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बाकी इसमें कोई दलील नहीं रख सकता मैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस तो 2 सीटें थी, अमेठी भी हार गई 2019 में, और आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बने। अब किसकी बनेगी ये मुकम्मल नहीं, मैंने ये कहा होना चाहिए। देश के कुछ तो हालात सुधरेंगे, जो इस टाइम हालात हैं वो नहीं रहेंगे। यहाँ इमाम बाड़ा है और ये क्लॉक टावर भी है। यहाँ पे मुंबई से कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ घूमने फिरने, उनसे हम बात करेंगे। मैडम क्या लगता है 2024 में क्या माहौल है? नमस्ते। 2024 को लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं, बिकॉज़ हर तरफ से यही चल रहा है कि पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल जो चीज़ें हो रही हैं वो मच मोर हायर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ गई है। हर इंसान काफ़ी हद तक, जैसे हम लेडीज़ सिक्योरिटी वेज में काफ़ी देखना चाहते हैं। बैक टू फॉरवर्ड अगर हम ये देखते हैं कि आगे और हमें क्या अच्छाई मिल सके, तो हम उस चीज़ के लिए खिंचाव ज़्यादा करते हैं। नो डाउट नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया है, या लखनऊ आने के बाद जो चीज़ें हम देख रहे हैं मुंबई से, बहुत चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी भी की गई हैं और उस चीज़ को हम ट्रूली रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर अगर एज एन इंडियन और एज एन यू कैन से कि हम जैसे नागरिक हैं, और नागरिक जो सोचते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ें चाहिए, उस चीज़ से हम थोड़ा बहुत पीछे हट जाते हैं। ग्रामीण जहाँ पर हम ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ऑब्वियसली यस, अगर वो चीज़ें बढ़ती हैं और वो चीज़ें चेंजेस होती हैं तो ग्रामीण चीज़ों में हम चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट और अच्छी हो कंपैरेटिवली टाउनशिप से। जातिवादी के पीछे मत भागिए या रिलीजन को लेकर मत चलिए। हमें चाहिए कि हम इंडिया को एक फ्री पॉलिटिशियन के हिसाब से देखने की कोशिश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई रिलीजन को लेकर ना चले। हम नहीं चाहते कि लोग ये धारणा लेके चले कि हमारी रिलीजन्स की तरफ ज़्यादा खिंचाव है रादर देन हमारे इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी जितनी बढ़ेगी, जितने बच्चे शिक्षित होंगे, जितनी तरफ हमारी एजुकेशन बढ़ेगी, उतना ही हमारा इंडिया ग्रो करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से काम किया है 2019 में, तो इस बार लगता है कि 2024 में भी उन्हीं की सरकार बनेगी। आप मतलब ये कहना चाहते हैं? कोशिश तो यही रहेगी, क्योंकि हाँ, हमने एक्सपेक्टेशंस जैसी रखी थी। ऐसा नहीं कह सकते कि 100% है, नो डाउट हर कोई इंसान 100% नहीं पहुंच सकता है, पर जहाँ तक उन्होंने कोशिश की है उस चीज़ को हम रिस्पेक्ट ज़रूर कर रहे हैं। पर यस, हम एज ए पॉलिटिकली, एज ए नेता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम हमारे एक्सपेक्टेशन उनको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो चेंजेस वो लाए। देखिए कितने मतलब फेमस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके हर काम को हर कोई पसंद कर रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमाम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है 2024 में क्या माहौल होगा, क्या फिर से बनेंगे पीएम मोदी जी? ऑनेस्टली मोदी जी ने नॉट इवन इंडिया, इंटरनेशनली बहुत हमें रेपुटेशन दिया है। लाइक मैं रिसेंटली मिडिल ईस्ट में ट्रैवल कर रही थी एंड ट्रस्ट मी, पीपल आर सो हैप्पी विद हिज वर्क। अभी प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो आगे क्या देंगे या क्या नहीं देंगे, लेकिन हमें ये डर है कि कोई और लोग ना आ जाए, बिकॉज जो रेपुटेशन इंडिया ने आज वर्ल्ड वाइड क्रिएट किया थैंक्स टू मोदी जी, आई जस्ट होप कि वो और कंटिन्यू करें। एंड इंडिया ने जो लेवल का प्रोग्रेस अभी दिया है, वी वांट मोर, वी वांट इवन बेटर हैपनिंग इन द फ्यूचर। सो आई होप कि मोदी जी ही रहे एंड मोदी जी ही आए। मोदी जी रहे, मोदी जी आए, मुंबई से लोग आए हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं। क्या लगता है 2024 में क्या माहौल होगा? गठबंधन एक तरफ मोदी जी हैं। मोदी जी ही आएंगे। जो यूपी के भी जो हालात जो चेंज हुए हैं, यूपी के आगे पहले लगता है मॉडर्न यूपी, मॉडर्न उत्तर प्रदेश, ये जो बदलने में जो योगी जी का हाथ है बहुत ही सही है। और अभी 2024 क्या, इसके बाद भी बीजेपी के ही हाथ में रहेगी ये सरकार और मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे, योगी जी, मोदी जी लाए हम उन्हीं को लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी कल थे, आज भी रहेंगे और विकास मोदी जी आगे भी रहेंगे मोदी। थैंक यू सो मच स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। जो राम को लाए थे हम उनको लेके आएंगे, ऐसा कहना है। हम लगातार यहाँ नवाबों के शहर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जिनसे बातचीत कर रहे थे वो महाराष्ट्र से यहाँ पे आए, टूरिस्ट है, एकदम घूमने फिरने आए, देखने आए। लेकिन उत्तर प्रदेश आना उनके लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके, जो अब डेवलपमेंट हुआ है वैसा डेवलपमेंट यहाँ पहले कभी नहीं था। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश विकास कर रहा है, इसके पहले उन्होंने ऐसा नहीं देखा। हम अगर लखनऊ की बात करें तो इस समय लखनऊ की सीट पर हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है उनकी राय, किसकी बनेगी इस बार सरकार और यहाँ से जीतेगा कौन। क्योंकि लगातार सन 1991 से यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है और पिछली 2019 की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से राजनाथ सिंह जीते थे और 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह पर विश्वास जताकर उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। अब देखना ये होगा कि 2024 में गठबंधन बाजी मारेगा या फिर एक बार फिर से लखनऊ नवाबों के शहर से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, लखनऊ से स्वदेश न्यूज़ के लिए।